हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज हम पढ़ेंगे नया लेसन दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। अब पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लॉस। अब मान लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन है, मैंने 20,000 में परचेज़ किया है। 2 महीना 3 महीना 6 महीना मैंने यूज़ किया है, फिर एक मुझे ऐसा लगा कि मैं एक नया मोबाइल फ़ोन ले लूँ। अब जब मैंने इसे खरीदा था, जो हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जहाँ पे हम सेल करते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। अब मुझे मोबाइल सेल करना था, दूसरा मोबाइल लेना था, तो ये जो मोबाइल है मैंने इसे 15,000 में सेल किया है। मैंने परचेज़ किया है इसे 20,000 में और सेल किया है 15,000 में, यानी कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है ये ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, यानी कि हमें लॉस हुआ है। अब यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है। अब कितना लॉस हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में से ग्रेटर है, ग्रेटर क्या है 20,000, 20,000 क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में CP लिखते हैं। अब स्मॉलर जो है वो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को हम SP लिखते हैं। सो लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें होता है लॉस। मान लेते हैं मैंने एक दूसरा चीज़ खरीदा है, 10,000 में मैंने वो खरीदा है और उसे मैंने 12,000 में सेल किया है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 10,000 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 12,000 है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस जो है वो स्मॉलर है। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर रहेगा, कॉस्ट प्राइस स्मॉलर रहेगा, तो हमें होता है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, यानी कि जो ग्रेटर रहेगा उसमें से हम स्मॉलर माइनस करेंगे। अगर SP सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस स्मॉलर है, तो हमें प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो हमें लॉस होता है। तो यू बेस्ड ऑन दिस प्रॉफिट एंड लॉस वी विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 31। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। Question number 1. Here cost price and selling price of certain articles is given. We have to find out whether there was a profit or loss. अगर profit है या loss है, अगर profit है तो कितना profit है, या loss है तो कितना loss है, ये हमें find out करना है। Question number 1. Cost price is 4,500, selling price is 5,000. Cost price 4,500, selling price 5,000। अब जब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, कॉस्ट प्राइस कम रहता है, तो प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। 5,000 माइनस 4,500। सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो हम कैरी करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 4 0। सो प्रॉफिट इज ऑफ ₹500। यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट कितना हुआ है 500। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2. Cost price 4,100, selling price 4,090. So cost price is greater than selling price. Therefore, अब यहाँ पे होता है loss. Loss is equal to cost price minus selling price. Cost price is 4,100. Selling price is 4,090. 0 minus 0 0. 0 minus 9 not possible. तो यहाँ से हम borrow करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10. 10 minus 9 1. 0 minus 0 0, 0 4 minus 4 0. So loss is equal to ₹10. Solution for question number 2. तो यहाँ पे लॉस हो गया है और ₹10. Question number 3. CP 700, SP 799. So SP is greater than CP. सो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है प्रॉफिट होता है। सो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP इज 799, CP is
700. So 9 minus 0, 9. 9 minus 0, 9. 7 minus 7, 0. So profit is 99 rupees. Profit 99. Question number 4. Cost price 1000, selling price 920. Cost price greater है, selling price smaller है. So यहाँ पे होता है loss. So loss is equal to cost price minus selling price. 1000 minus 920. So 0 minus 0, 0. 0 minus 2 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से बारो करेंगे तो ये भी 0 है. तो यहाँ से हम बारो करेंगे, ये हो जाएगा 0. फिर यहाँ से बारो करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9. सो 10 माइनस 2 80. 9 माइनस 9 0. 1 यहाँ पे 0 है तो 0. सो लॉस इज ₹80. So this is the answer for question number 1. Question number 2. A shopkeeper bought a cycle for ₹3000 and sold the same for ₹3400. How much was his profit? Profit कितना हो गया है ये हमें फाइंड आउट करना है. So cost price of the cycle is ₹3000. सेलिंग प्राइस इज ₹3400. अब हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट का और सॉल्व करेंगे. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. 3400 माइनस 3000. सो 0 माइनस 0 0. 0 माइनस 0 0. 4 माइनस 0 4. 3 माइनस 3 0. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹400. दिस इज द आंसर. Question number 3. Sunanda Bai bought milk for ₹475. She converted into yogurt and sold it for ₹700. यहाँ पे how much profit did she make? यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताया कि उन्होंने प्रॉफिट किया है. तो अलग से हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है. अब यहाँ पे जो दिया है वो हम पहले लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे. Cost price of milk is ₹475. Selling price of yogurt is ₹700. So profit is equal to SP minus CP. SP is 700, CP is 475. हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करेंगे. यहाँ पे 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से बारो करेंगे तो ये भी 0 है. तो उसके और लेफ्ट साइड में जो नंबर है यहाँ से हम बारो करेंगे. तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10. अब 10 से फिर वापस हम यहाँ पे बारो करें तो ये हो जाएगा 9. So 10 minus 5 5. 9 minus 7 2. 6 minus 4 2. So profit of Sunanda Bai is ₹225. Now we will write the answer statement. Question number 4. The Jijamata Women Saving Group bought raw materials worth ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for ₹22,050. How much profit did the WSG? WSG means Women Savings Group make. कितना प्रॉफिट इन्होंने बनाया ये हमें फाइंड आउट करना है. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स ₹15,000. सेलिंग प्राइस ऑफ द चकलीस ₹22,050. अब यहाँ पे दिया है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 22,050 माइनस 15,000. डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. 0 माइनस 0 0. 5 माइनस 0 5. 0 माइनस 0 0. 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से जब हम बारो करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 हो जाएगा 12. 12 माइनस 5 7. 1 माइनस 1 0. सो प्रॉफिट इज ₹7,050. Question number 5. Pramod brought 100 bunches of methi greens for ₹400.
In a sudden downpour, 30 of the bunches on the handcart got spoiled. He sold rest at the rate of rupees 5 each. Did he make profit or loss? How much? अब क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है. क्वेश्चन को पहले हमें अच्छी तरह से समझना है. प्रमोद bought 100 bunches of methi grains for rupees 400. टोटल 100 bunches 400 रुपीज़ को लाया है. तो यहाँ पे हम इसे दो वे से कर सकते हैं. एक में हम क्या करेंगे, एक बंच का कितना प्राइस है वो हम फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे और क्या दिया है, इन ए सडन डाउन पर, अचानक बारिश हो गया. 30 ऑफ द बंचेस ऑन हिज हैंडक्राफ्ट गॉट स्पॉइल्ड. 100 में से 30 बंचेस स्पॉइल हो गए हैं, यानी कि उन्हें साइड में कर दो. बाकी रिमेनिंग ही सोल्ड रेस्ट, यानी कि रिमेनिंग कितना है, 30 माइनस 100 में से 30 माइनस करेंगे, 70 बंचेस. ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ ईच. अब एक बंच का यहाँ पे प्राइस दिया है. जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है तो टोटल 100 बंचेस का दिया है, और जब यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो एक बंच का दिया है. या तो हम यहाँ पे एक बंच का प्राइस कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर एक बंच का सेलिंग प्राइस, फिर उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. या अदरवाइज दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो 5 ईच रुपीज़ है तो ये 70 इंटू 5 करेंगे तो हमें टोटल 70 बंचेस का सेलिंग प्राइस आ जाएगा. और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस कंपेयर करेंगे तो फिर हमें मालूम पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस रुपीज़ 400. नंबर ऑफ बंचेस सोल्ड 30 स्पॉयल हो गया है. टोटल कितना परचेज किया है, 100 माइनस 30. सो नंबर ऑफ बंचेस सोल्ड इज 70. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 bunch is rupees 5 each, यानी कि हर एक का 5 रुपीज़ है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 bunch is rupees 5. सो फर्स्ट वी विल फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस, दैट इज 5 इंटू 70. 5 7 जा 35 और ये 0. सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 350. अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस 350 है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है. सो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर रहेगा तब हो जाएगा लॉस. सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, 400, सेलिंग प्राइस 350. सो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 50. तो यहाँ पे डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच. प्रमोद ने लॉस सकर किया है और कितना, रुपीज़ 50. नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. Question number 6. Sharad bought 1 quintal of onions for rupees 2000. Later he sold them all at the rate of rupees 18 per kg. Did he make profit or incur a loss? How much was it? अब यहाँ पे जो सेलिंग, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो क्विंटल में दिया है, और जब सेलिंग प्राइस दिया है तो पर केजी दिया है. तो सबसे पहले हमें ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम. सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kilograms. So cost price of 1 quintal of onions is rupees 2000. Selling price of 1 kg of onion is rupees 18. So total 100 या 1 quintal. So selling price 1 quintal of onions is 18 into 100. So this is rupees 1800. अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 2000 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 1800 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. सो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर रहता है तो लॉस होता है. लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. सो सीपी इज 2000 माइनस एसपी इज 1800. 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 0 minus 8 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से हम बारो करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा 10. सो 10 minus 8 2, 1 minus 1 0. सो लॉस इज 200. नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. शरद incurred a loss of rupees 200.
Question number 7. Kantabai bought 25 saris from a wholesale merchant at rupees 10,000 and sold them all at rupees 460 each. How much profit did Kantabai get in this transaction? अब यहाँ पे ये भी जैसा पिछले दो प्रॉब्लम में दिया था, कॉस्ट प्राइस जो है वो टोटल सारीज का दिया है और सेलिंग प्राइस जो है वो सिंगल साड़ी का दिया है। तो यहाँ पे हमें पहले टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। और यहाँ तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही पूछा है कि प्रॉफिट, तो हमें ये कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली हम प्रॉफिट का ही फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज रुपीज़ 10,000. Selling price of one saree is rupees 460. So selling price of 25 sarees, 25 into 460. अब यहाँ पे ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, 5 4 20 plus 3 23, 2 6 12, 2 4 8 plus 1 9, और ये 0 यहाँ पे लिखेंगे। सो टोटल सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 11,500। अब यहाँ पे जब हमें टोटल सेलिंग प्राइस आ गया है, सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 11,500, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 10,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 11,500 माइनस 10,000, सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। सो यहाँ पे प्रॉफिट इज रुपीज़ 1,500। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।